जय जिनेंद्र। भक्तांबर स्तोत्र की हिंदी अर्थ की श्रृंखला में इस वीडियो में हम श्लोक 11 और 12 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्लोक 11। श्लोक 11। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरकुटिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधि रसितुं क इच्छे। नेक्स्ट स्लाइड में इसका भावार्थ। श्लोक 11 का पहले वर्ड टू वर्ड हिंदी अर्थ और फिर उसका भावार्थ। तो यहाँ पे हम देखते हैं दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष। तो यहाँ पे दृष्ट्वा मतलब देख करके। क्या मतलब है? दृष्ट्वा मतलब देख करके। भवन्त मनिमेष मतलब है, इधर संधि विच्छेद किया गया है। भवंत भवंतम प्लस अनिमेष, भवंतम प्लस अनिमेष। आधा माँ यहाँ आया है, ये जो पूरा माँ था यहाँ पे, तो उसका आधा माँ यहाँ आकर, और ये अनिमेष। भवंतम मतलब होता है आपको, भवंतम मतलब आपको। हमने पहले श्लोकों में भी भवंतम, भवंतो ऐसे शब्द आए हैं जिनका मतलब आपको, आपके लिए यूज किया गया। अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए, मतलब विदाउट ब्लिंकिंग, जो एक टक देखते रहते हैं, उसका मतलब वो होता है अनिमेष। विलोक नियम यानी कि देखने योग्य। नान्यत्र का फिर यहाँ संधि विच्छेद है, न प्लस अन्यत्र, अन्य कोई, अन्य किसी को। तो यहाँ पे अन्य किसी को हम अन्य देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आगे जब इसका कंप्लीट हिंदी अर्थ देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये किस कॉन्सेप्ट में या किस उसमें यूज हुआ है। तोष्यम उपयाति। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से ये देखिए, ये उ की मात्रा यूज हुई है। तो यहाँ आधा माँ, तोषम प्लस उपयाति। तोषम मतलब संतोष को, सेटिस्फैक्शन, और उपयाति प्राप्त करता है। जनस्य है मनुष्य, और चक्षु मतलब होता है आँख। इसका कंप्लीट हिंदी अर्थ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य श्री कि बिना पलक झपकाए, ये अनिमेष यहाँ से, बिना पलक यहाँ से लिया है, बिना पलक झपकाए देखने योग्य, बिना पलक झपकाए निरंतर देखने योग्य या निरंतर दर्शन योग्य आपको मतलब जिनेंद्र भगवान, आदिनाथ भगवान, आपको देख लेने के पश्चात मनुष्य के नेत्र का ये जो लास्ट के 2 वर्ड्स है, मनुष्य के आँख या मनुष्य के नेत्र अन्य किसी देव को देखकर संतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संतोष मतलब तोषम उपयाति, तोषम प्लस उपयाति, तो संतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कह दी है। जो सच्चे मन से भाव करते हैं या सच्चे मन से श्रद्धा है जिनकी जिनेंद्र भगवान की, वो इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और भावपूर्ण समझ सकते हैं
यदि आप किसी एक देवता या एक अरिहंत देव जिनकी आप रोज पूजा करते हैं, उनको देखने के बाद, और ये सत्य है कि हम जिनेंद्र भगवान को यदि देखने लग जाएं, उनकी सुंदरता को देखने लग जाएं, बिना पलक झपकाए देखने योग्य, जो दर्शन योग्य जो जिनेंद्र भगवान है, उनकी मूर्ति एक बार यदि मन में, सच्चे मन से यदि हमारे मन में बस गई, तो ये बहुत सत्य वचन है, ये एकदम सच है कि कोई और देवता की छवि मन को ना तो अच्छी लगेगी, ना संतोष देगी, ना आँखों को तृप्ति देगी, ना मन को। तो यही चीज आदिनाथ भगवान कहना चाह रहे हैं इन पहले 2 छंद में। आगे देखते हैं कि इन्होंने फिर इस चीज को किससे कंपेयर किया है कि ऐसा कैसे। नेक्स्ट 2 छंद श्लोक 11 के। श्लोक 11 के नेक्स्ट 2 छंद, वर्ड टू वर्ड हिंदी अर्थ, पित्वा, पित्वा मतलब यानी पीकर, पेय, पेय जल को, पानी को, शशिकर, शशिकर यहाँ पे शशि प्लस कर है यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा की किरण, घुति, घुति यानी कि कांति, घुति यानी कि कांति, दुग्ध सिंधु, दुग्ध सिंधु क्षीर सागर, दुग्ध सिंधु मतलब दूध जैसा सागर जो है, यानी कि क्षीर सागर जिसका जल बहुत मधुर है, बहुत ही मधुर है। क्षारम, नेक्स्ट लाइन आ गई है, क्षारम यानी कि खारा, नमक या लवण वाला। समुद्र का पानी जो होता है वो नॉर्मली सॉल्टी होता है, खारा पानी, उसके बारे में। जलम, जलम जल को, जल निधे, जल निधे। अब यहाँ पे र आया है, ये जल निधे रसितम का एक छेद, तो ये थ के साथ यहाँ पे हलंत आ गया ये, और र का असितु, असितुम, तो ये हुआ है हलंत। समुद्र, जल निधे मतलब समुद्र, और असितुम मतलब चखने के लिए, चखने के लिए। कह, कह कौन, कौन, और इच्छित, इच्छित इच्छा करेगा, इच्छा करेगा। तो इसमें क्या कहना चाह रहे कि चंद्रमा की शुभ्र किरणों की कांति के समान क्षीर सागर के मधुर जल पीकर, मधुर जल को, क्षीर सागर के मधुर जल पीकर समुद्र के खारे जल को चखने के लिए कौन इच्छा करेगा। कि जिसने मीठा जल पी लिया है क्षीर सागर का, उसको पीने के बाद समुद्र का खारा जल कौन पीना चाहेगा, अर्थात कोई नहीं। ठीक है, श्लोक 11 का कंप्लीट हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक 11 भावार्थ। हे आदिनाथ भगवान, बिना पलक झपकाए देखने योग्य आपके दर्शन करने के पश्चात मनुष्य के नेत्र अन्य किसी देवता के दर्शन कर संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों की कांति के समान क्षीर सागर के मधुर जल, मीठे जल को पीकर कौन व्यक्ति समुद्र के खारे पानी को चखने की इच्छा करेगा, कोई इच्छा भी नहीं करेगा। वैसे ही जैसे कि जिसने आदिनाथ भगवान के दर्शन कर लिए, वो किसी अन्य देवता के दर्शन करने की इच्छा कभी नहीं कर सकता। इतने महान और सुंदर आदिनाथ भगवान है। श्लोक 12। यही शांति राग रुचि भी
परिमाणुभिस्त्वं निर्मापितः त्रिभुवनेकललामभूत तावन्त एव खलु ते अपनव्यपृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। नेक्स्ट स्लाइड में श्लोक 12 का हिंदी अर्थ। श्लोक 12 के पहले 2 छंद। वर्ड टू वर्ड हिंदी अर्थ। यही मतलब जिन। शांत राग, ये साथ में देखते हैं। शांत राग यानी कि जिनका राग अर्थात मोह ममता शांत हो गया है, राग रहित, जो राग रहित है। रुचि भी, रुचि भी सुंदर, रुचिकर, प्लीजेंट, जो सुंदर है, बहुत अच्छा है। परमाणु भिस्त्वम, तो यहाँ पे ये जब आधा स और आधा त है तो ये आधा स यहाँ पे हलंत बनेगा और त्वम, तो परमाणुओं से, त्वम मतलब तुम। निर्मापितः, यहाँ पे एक चीज हम नोट करेंगे, ये स्त्री ना बोले, ठीक है। ये है निर्मापितः स्त्री, बहुत हल्का सा और त्री पे जोर आएगा। निर्मापितः त्रिभुवनेक, इस तरीके से। तो ये आएगा निर्मापितः मतलब निर्मित हुए हैं, और त्रिभुवनेक यानी कि तीनों लोक में एकमात्र, अद्वितीय यानी कि यूनिक, ठीक है, जो तीनों लोक में योग्य, जिनके जैसा कोई भी नहीं है। ललाम भूत यानी कि अलंकार रूप, सौंदर्य धारक, सुंदर। हिंदी अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान, आप तीनों लोक में एक अद्वितीय अलंकार रूप प्रभु हैं। तीनों लोक में एक अद्वितीय यानी कि यूनिक सौंदर्य धारक प्रभु है। जिन शांतिमन, उनको जिससे उनका परमाणु है, तो ये बोल रहे, यहाँ से लिया हमने जिन, फिर जिन शांति में यानी कि जिसका मोह शांत हो गया है, जिन शांति में राग रहित सुंदर परमाणु से आपका शरीर निर्मित हुआ है। यहाँ पे हमने ये त्रिभुवनिक, ये जो लास्ट के जो ये 3 वर्ड्स हैं, इनको हमने पहले यूज किया कि तीनों लोक में एक अद्वितीय अलंकार रूप प्रभु, ठीक है, ये बोला। फिर हम फर्स्ट लाइन पे गए, फिर हम यहाँ गए, और फिर इसका कंप्लीट यहाँ से देखा है कि जिन शांत राग रुचि भी यानी सुंदर, राग रहित सुंदर परमाणुओं से आपका निर्वाण हुआ है, आपका शरीर निर्मित हुआ है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो नेक्स्ट 2 लाइन में फिर कंप्लीट भावार्थ से इसका अर्थ समझ आएगा। नेक्स्ट 2 लाइन्स का हिंदी वर्ड टू वर्ड। तावंत एव खलु ते अपनव्य पृथ्व्यां, तो तावंत मतलब उतने ही, एव मतलब ही थे, उतने ही मतलब लिमिटेड उसके बारे में बात करें। तावंत एव यानी इन दोनों को तावंत एव देखते हैं तो उतने ही। खलु मतलब निश्चय से। अब यहाँ ते अपनव्य, तो ये संधि विच्छेद हुआ है यहाँ पे। ते प्लस अपि प्लस अनव्य, ठीक है। तो ते मतलब होता है, ते मतलब हो गया है यहाँ पे वे, अपि मतलब भी, और अनव्य मतलब परमाणु, ठीक है। फिर यहाँ आया पृथ्व्याम।
पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर। ये यते, यते, यते का भी संदेश है, यत आदत प्लस ते। यत मतलब क्योंकि, क्योंकि या जो, और ते मतलब तुम्हारे, तुम्हारे, ठीक है। समानम, समानम मतलब समान। अपरम अन्य कोई, दूसरा, अन्य कोई यानी कि दूसरा। न ही, न ही साथ में देख रहे, न ही मतलब नहीं, ठीक है। रूपम अस्ति, रूपम, रूपम प्लस अस्ति मतलब कि रूप है। अब पहले श्लोक में हमने बोला था कि हे भगवान, आपके जैसे जो तीनों लोक के आप नाथ हैं और आप अलंकार रूप हैं, ठीक है। तो आपके परमाणु, आपका शरीर जिन परमाणुओं से बना है वो कैसे है, शांति में है, सुंदर है, ठीक है। इसके बारे में अब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या अर्थ निकाला है कि वे परमाणु, कौन से परमाणु, जिससे कि आदिनाथ भगवान का या जिनेंद्र भगवान का शरीर निर्मित हुआ है, वे परमाणु निश्चय से, निश्चय से क्या कहाँ आया था, ये खलु, ठीक है। निश्चय से उतने ही थे, निश्चय से उतने ही थे ये तावन। क्योंकि, 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 क्योंकि आया था यते, क्योंकि पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर, भूमंडल पर, पूरे लोक में, तीनों लोक में आपके समान, आपके समान सुंदर रूप अन्य नहीं है, ठीक है। अब दोनों जब चारों लाइन को हम मिला के देखेंगे तो यही कहना चाह रहे हैं कि वो जिनेंद्र भगवान, वो आदिनाथ भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके समान सुंदर लोक में कोई नहीं है। यानी कि जिन परमाणुओं से उनका शरीर निर्मित हुआ है, राग रहित और सुंदर परमाणुओं से, वैसे परमाणु उतने ही होंगे, उतने ही थे संख्या में, क्वांटिटी में, जितने कि जिनेंद्र भगवान का शरीर निर्मित हो सका, क्योंकि उनके जैसे सुंदर कोई है ही नहीं, ठीक है। अब इसका कंप्लीट भावार्थ देखते हैं। यहाँ पे वे परमाणु, वे परमाणु कौन से परमाणु, जो पहले दो लाइन में बात की थी। कंप्लीट भावार्थ देखते हैं। श्लोक 12 का भावार्थ, हे भगवान, तीनों लोक के एकमात्र अद्वितीय सौंदर्य धारक रूप, यानी कि अद्वितीय अलंकार रूप आपका शरीर जिन शांति में, राग रहित और सुंदर परमाणुओं से निर्मित हुआ है, वे निश्चय से, वे निश्चय से संख्या में उतने ही थे। क्यों? क्योंकि समस्त भूमंडल में आपके समान सुंदर रूप दूसरा नहीं है। नमोस्तु जिनेंद्र भगवान, नमोस्तु। इस वीडियो में श्लोक 11 और 12 का हमने हिंदी अर्थ देखा। आगे आप इसको लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करें जैन शास्त्र को, और पहले 10 जो श्लोक हैं, दो दो करके जो समझाए गए हैं, उसका, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।